अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नियाज़ अहमद। मेरा ताल्लुक़ है रहीम यार ख़ान पंजाब से और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नियाज़ अहमद 7575। आज हम आपको बताएंगे, इसे कहा जाता है माखी, शहद या हनी। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसी लैंग्वेज से इसको पुकारा जाता है। मुझे मालूम नहीं किसी और लैंग्वेज में इसको क्या पुकारा जाता है। आज मैं आपको इसकी 3-4 तरतीबों से बताऊँगा इसको कैसे ख़रीदा जाए, इसको कैसे संभाला जाए और ये ख़रीदने से पहले इसकी एहतियात कैसे की जाए और इसको कैसे ख़रीदा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे ख़रीदा जाए, किस हालत में ख़रीदा जाए और इसको ख़रीदने से पहले हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबरी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। हर बंदा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, लेकिन लेने वाला या मरीज़ जो बंदा होता है उससे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एक तो उसने रकम भी खर्च करनी होती है, ऊपर से उसे चीज़ 2 नंबर मिलती है। सबसे पहले ये देखें, इसकी जो टोटल मियाद है ये तकरीबन 2 या 3 माह का माखी, शहद या हनी है। अब देखें इसके होल ये बंद हैं, बिल्कुल होल इसके सारे बंद हैं। कोई होल इसका ओपन है लेकिन वो खाली होल है, यानी कि इसको किसी चीज़ में डिप नहीं किया गया। चीनी के शीरे में या गुड़ के शीरे में या शलजम के शीरे में कोई डिप नहीं है, इसकी डिपिंग नहीं है। ये इसके होल खाली हैं। जहाँ पर शहद है इसके होल बंद हैं। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं आप लोगों को पूरी वाज़े तरीके से इसको बता रहा हूँ। ये देखें, इसकी शेप देख लें, शेप हमें एक चीज़ बताती होती है। ये देखें, और ये देखें, अगर हम इसको ऐसे करेंगे इसमें कोई चीज़ नीचे नहीं जा रही। जैसे अगर इसमें गुड़ वाला शीरा होता या चीनी वाला शीरा होता तो ये नीचे डिप हो रही होती। ये अपनी ओरिजिनल हालत में है। अगले सेक्शन में मैं आपको मज़ीद इसकी तरतीब बताता हूँ। अच्छा, ये शहद, हनी या माखी, आपको जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको ख़रीदा कैसे जाए, किस हालत में ख़रीदा जाए। और हमें, क्योंकि हमने रकम भरनी होती है, रकम भरने से पहले हमारी पहली एहतियात जो है ये इस हालत में होनी चाहिए। बिल्कुल इस हालत के अलावा आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ इस पर नहीं करना, क्योंकि आप लोग रकम खर्च कर रहे हैं। मार्केट में इसकी जो वैल्यू प्राइस आजकल चल रही है 2025 में 2500, 3000, 3500 या 4000 तक ये इस हालत में आपको मिलेगी। लेकिन इस हालत में अगर आप निचोड़ कर लेते हैं, यानी कि इस हालत में लेंगे फिर निचोड़ेंगे फिर तोलेंगे, वो फिर आपके लिए सौदा हो जाएगा ओके। क्योंकि हकीम हजरात लेने वाले से पहले इस हालत में लेते हैं। हकीम जो जिनका सही काम होता है, हकीमों का जो किसी के लिए दवा में शामिल करते हैं, इस हालत में हकीम लेते हैं। उसके बाद ये फिर इसको निचोड़ते हैं। निचोड़ने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको आगे कैसे निचोड़ा जाए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने इस हालत में इसको लेना है। इसके आगे पीछे किसी किस्म का शीरा या नमी नहीं होनी चाहिए। ये बात आप वाज़े जहन में रख लें। पैसे भर रहे हैं आप। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको साफ़ कैसे किया जाए। हमने साफ़ सुथरी छुरी लेनी है। ये इसको इस हिसाब से हमने काटना है। ये खाली हिस्सा है इसका, इसमें आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमने इसको आराम से निकाल लेना है। ये खाली हिस्सा है, ये निचोड़ेंगे इसका जायका ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये खुश्क है। ये हमने अलग कर लेनी है। ये बच्चे खा सकते हैं इसको। ये इससे एक तो शहद का रंग काला नहीं होगा, ये इसको हम अगर अलग करेंगे। अभी इसमें मज़ीद कुछ रहता है, क्योंकि जो बेचने वाले होते हैं उन्होंने इतनी एहतियात इसके लिए नहीं करनी होती। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर बंदा चाहता है कि कौन सा मैंने कोई चीज़ खानी है, खाने वाले दूसरे हैं, उन्होंने पैसे भर कर आगे उनको नुकसान आता है तो आए मैं अपने पैसे लेकर चला जाऊँ। ये देखें, ये इसमें से ये निकलेगा जैसे किसी भी सड़े हुए बर्तन से नीचे से गलत चीज़ निकलती है, ये वही प्रोसेस है। ये देखें, ये चीज़ हमने नहीं ऐड करनी। ये वाली चीज़ बच्चे खा सकते हैं, लेकिन जब हम किसी शहद में इसको ऐड करेंगे तो उसका कलर ख़राब होता है। ठीक है, ये इतनी एहतियात सिर्फ बंदा खुद कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता।
ये हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखें इसका कलर, ये हमें शामिल नहीं करनी क्योंकि इसकी मियाद कम हो जाती है और इसका जायका ख़राब हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अच्छा ये देखें, इसमें कोई 2-3 मिनट लगे हैं, ये इसका कचरा बाहर निकल आया जो ब्लैक साइड थी। इसमें भी शायद होता है, लेकिन जब हम निचोड़ कर इसको रखेंगे उसका कलर ख़राब हो जाएगा। ये हम वैसे यूज़ कर लेंगे या फैमिली मेम्बर या बच्चों को दे देनी चाहिए। आ जाते हैं, ये देखें, ये हमारा अब साफ़ कलेक्शन हो गया। ये देखें, ये साफ़ है बिल्कुल, ये नीट एंड क्लीन है। ठीक है, अब हम इसको उसी तरीके से इसको साफ़ कर रहे हैं। ये ऐसे देखें, जब ओरिजिनल चीज़ होती है हमें खुद बताती है कि ये देखें इसकी रंगत, इसमें एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जिन हजरात के पास ज़मीन अपनी है, ज़्यादा ज़मीन है, आसान चीज़ है, उन्हें किसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़मीन में जितने हिस्से की ज़मीन में बेर लगा लें। बेर तो बेर और शाहद या माखी या हनी के छत्ते का एक रिश्ता है जो नेचुरल है। जब आपके पास 40-50 बेरें होंगी, आप बेर भी खाएं, उनमें कुदरती तौर पर शाहद आकर खुद लगता है, आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास ज़मीन है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, वो अपने ज़मीन में बेरें लगाए। कोई भी बेरें लगा ले, देसी लगा ले, पेंडी लगा ले, किसी भी किस्म की। तो बेर और शाहद का नाता ये कुदरत का नाता है, इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, वो खुद आकर बैठेगी शायद, आप वहाँ से उतार कर यूज़ कर सकते हैं। और बेर का शायद ओरिजिनल होता है, मीठा होता है और दूसरे दरख्तों से कदरन बेहतर होता है क्योंकि बेर में फाइबर होता है। ये चीज़ें हैं, ये लंबी डिस्कस हो जाती है अगर हम किसी चीज़ की डिटेल में जाएं तो। बेर में लगते हैं फूल, बेर में साल में 2 दफ़ा फूल लगते हैं, तो इसीलिए शहद की एवरेज भी वहाँ से आपको ज़्यादा मिलेगी। ये हमारी साफ़ होगी। अभी हम मज़ीद इसकी लकड़ी में नीचे नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारी शहद का कलर ख़राब हो जाएगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। ख़राब नहीं है, ये खूबसूरत नहीं लगेगा। जिस तरह एक चीज़ हम खूबसूरत तैयार कर रहे होते हैं तो उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। इतनी मेहनत हो रही है, मेरे चैनल को जब भी आप आए यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, घंटी के बटन को दबा कर जाना है। ऐसे आप लोगों ने नहीं जाना, बड़ी नवाजिश। बहुत मेहनत लगती है कोई भी वीडियो बनाने में। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, घंटी भी दबा कर जाते हैं और वीडियो को मुकम्मल कमेंट्स में भी देकर जाते हैं तो हमारे लिए हौसला अफजाई हो जाती है। अच्छा, ये हमारा यहाँ पर प्रोसेस एक कंप्लीट हो गया है। ये शहद वाली लकड़ी, इसको बच्चे बड़े शौक़ से चूसते हैं और ये मीठी लकड़ी कहा जाता है इसको, और बड़ी ये लजीज हो जाती है। ये बच्चों के लिए अनमोल नेमत है। दूसरे पार्ट में ये देखें, हमने इसका ब्लैकनेस निकाला, इसमें भी शहद है। ये इसको हम निचोड़ेंगे नहीं, ये वैसे खाया जाएगा, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। ये बच्चों का हिस्सा है, ये फैमिली मेम्बर्स वालों का हिस्सा है। यहाँ पर आ गया हमारा नीट एंड क्लीन शहद, जो बिल्कुल अपने असल कलर में होगा और इसका रंगत ऐसे ही रहेगी चाहे ये 5 साल पड़ा रहे। एक हिकमत के लिहाज से आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। नौजवान जो पहलवानी करना चाहते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या जो लड़कियाँ कमज़ोर हैं, या जो लड़कियाँ
अपने चेहरे को साफ सुथरा रखना चाहती हैं, चमकदार चेहरा रखना चाहती हैं, या फीमेल जिनकी झुर्रियां हैं चेहरे पर, वो झुर्रियां कैसे ख़त्म की जाएं नेचुरल तरीके से, तो इसके लिए थोड़ी सी ये ऑर्गेनिक या ओरिजिनल चीज़ें आपके पास 2 होनी चाहिए। और ये खुराक है मौसम सरमा की, इसे आप मौसम गर्मा में यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आप पहले नोट कर लें। आपके पास अपने हाथ का मक्खन होना चाहिए, ताज़ा मक्खन होना चाहिए अपना, किसी से ख़रीदना नहीं है, ख़रीदेंगे तो मक्खन नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताएंगे तो बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी। अपना मक्खन होना चाहिए। नंबर 1, शाहिद आपके आंखों के सामने इसी तरह का होना चाहिए, इसी तरह का होना चाहिए। जितना मक्खन हो उतना शाहिद हो। और उसके अलावा आपको भूख लगी होनी चाहिए। ये नहीं कि पेट भरा हुआ हो आप ये खाना खाएं। जब भी आपने ये खुराक लेनी है, बहुत ताकतवर खुराक है ये, कम से कम रात की रोटी आपने नहीं खानी। तो बता चुका हूँ, जिन बंदों को नौजवान रहना है, पहलवान बनना है, औरत ने अपनी झुर्रियाँ ख़त्म करनी है, नौजवान लड़कियों ने अपना चेहरा साफ करना है, ये आप इसको ये मिक्स करेंगे। इसको ये छना भी हो ना छना हो, इसका कोई मसला नहीं है। ये आपके लिए सोना है, सोना। ये देखें, तकरीबन लगभग मैंने बरोबर कर लिया। जितना मक्खन था उतना मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने डाल दिया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मक्खन और शाहिद, आपको भूख लगी होनी चाहिए। पेट भरा होगा आप तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि पेट में, आपके पेट में जगह नहीं होगी। ये बहुत ताकतवर और ऑर्गेनिक खुराक है और बहुत ही उम्दा है। इसके साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। शुगर वाले मरीज इसको नहीं खा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा एक निवाला खा सकते हैं, आधी चिमची खा सकते हैं। शुगर के मरीज इससे दूर रहें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी इससे दूर रहें। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये है ताज़ा मक्खन, भैंस का मक्खन है। अगर इसमें आपको गाय का मक्खन मिल जाए तो उसमें भैंस के मक्खन से ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि भैंस और गाय का एक अलग नेचर है। भैंस ठंडा जानवर है, ताकतवर जानवर है, और गाय जो है ये तेज़ जानवर है। तो इंसान को तेज़ी अच्छी लगती है, जिसम हल्का फुल्का रहता है। गाय का मक्खन अच्छा होता है निस्बतन, लेकिन ख़राब ये भी नहीं होता। जिसके पास गाय का हो वो गाय का मक्खन डाल सकते हैं, जिसके पास भैंस का मक्खन हो वो भैंस का मक्खन डाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, छोटे बच्चे जिसके पैदा होते हैं, वो बच्चे खूबसूरत कोई बनाना चाहता है कि ये मेरा बच्चा गोगलू सा हो, गोल गोल हो, लाटू टाइप लगे, तो खूबसूरत लगे, उसे ये थोड़ी सी खुराक, 1 चिमची जितनी मक्खन, 1 चिमची जितना शहद, खाली पेट उसे भी खिलाएं, तो आपका बच्चा गोगलू टाइप हो जाएगा, शलजम की तरह गोल गोल हो जाएगा और खूबसूरत नजर आएगा। हमारा आखिरी जो प्रोसेस था वो ये है। ये हमने शायद को छान लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कपड़ा आपके पास कोई भी हो जिनमें हवा गुजरती हो, आप उसे सुखा देंगे तो हवा गुजरती हो तो वो कपड़ा आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इस तरह हम इसको डालेंगे। यहाँ पर ये डाला जाएगा। अब हमने इसको डाल लिया है, इसको साफ करेंगे। हम इसको अब निचोड़ेंगे। आसान है, कोई काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। बदकिस्मती से आज के इस दौर में कोई किसी को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ये देखें, ये तरीक़ेकार होता है।
ये हमारा शहद यहाँ पर निचुड़ चुका है। अब हम कहेंगे कि ये चीज़ बेकार है, ये जो कपड़े के अंदर है, इसे कहा जाता है, हमारे यहाँ इसे कहा जाता है इसकी मेण। मालूम नहीं कौन इसको क्या कहता है, मैं अपनी लैंग्वेज में ही इसे बताऊंगा। इसे मेण कहा जाता है। ये एक अनमोल चीज़ है। ये आपकी बन गई एक ओरिजिनल टॉफ़ी। आप इसको रख लें जार में। जब आपका मूड ख़राब हो, आप इसको थोड़ा सा तोड़ कर चबा कर खा लें। ये है कुदरत की टॉफ़ी। आप इसको इसी हालत में रख सकते हैं। इसको टॉफ़ी भी हम बना सकते हैं। और ये आ गई लजीज टॉफ़ी। जब बच्चे आपसे राज़ी ना हो रहे हो तो ये टॉफ़ी खिला लें। ये आपकी एक टॉफ़ी बन गई। ये ख़राब नहीं होगी, 10 साल पड़ी रहेगी। ये हैं असल टॉफ़ियाँ। अगर आपको साफ़ सुथरी इसी तरह की मिल जाए तो आपने ज़ाया नहीं करनी। सर्दी में जैसे घर से निकलने लगें, एक टॉफ़ी खा लें। आप 50 किलोमीटर चले जाएं, आपको सर्दी नहीं लगेगी। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बात वहीं पर आ जाती है करने के लिए। ये काम करना चाहिए। ये टॉफ़ी ब्लड प्रेशर वाले को नहीं खानी चाहिए, शुगर वाले को नहीं खानी चाहिए। आपके घर में अगर कोई बीमार बूढ़े हैं, उन्हें भी नहीं खानी चाहिए। ये एक टॉफ़ी आपके 10 बादाम से ज़्यादा ताकतवर है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।